जी स्टूडेंट, इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि और सीरीज थ्योरम जो था वो भी बर्नौलीज प्रिंसिपल का एक एप्लीकेशन था। आज हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल का या थ्योरम का एक दूसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे और वो है वेंचुरी मीटर। इसको फ्लो मीटर भी कहते हैं। तो वेंचुरी मीटर जो है ये क्या काम करता है, किस लिए इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे मैंने छोटी सी डिफिनेशन लिखी हुई है कि ये किसी भी पाइप में जो फ्लूइड फ्लो करता है उसकी स्पीड मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो देखिए, यूज टू मेजर द फ्लो स्पीड ऑफ अ लिक्विड थ्रू अ पाइप। तो ये बिल्कुल उसकी एप्लीकेशन है, बर्नौलीज प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है, उसी की बुनियाद पर हम लोगों ने इसको बनाया है। तो आ जाते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह है और किस तरह ये फ्लूइड की स्पीड मालूम करता है। तो आ जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक सिंपल एक कंस्ट्रक्शन बनाई है। इसमें क्या होता है कि एक पाइप होता है और उस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम। तो मैं आ जाता हूँ, इनको नाम दे देता हूँ। जहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है उस यहाँ पे उसको मैं नाम दूंगा एरिया को A1। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे ज्यादा है, इसको मैंने नाम दिया A1। और यहाँ पे जो फ्लूइड की स्पीड है उसको मैं नाम दूंगा V1। और इस पाइप में जहाँ पे पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है वहां पे प्रेशर को मैं नाम दूंगा P1। अभी आगे जाकर पाइप नैरो हो रहा है तो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया एरिया है उसको मैं नाम दूंगा A2। यहाँ जो फ्लूइड की स्पीड है उसको मैं नाम दूंगा V2। और यहाँ पे जो प्रेशर है उसको मैं नाम दूंगा P2। अभी याद रख लें कि नैरो सेक्शन और वाइड सेक्शन दोनों के साथ मैंने एक ट्यूब लगाया, देखिए ट्यूब लगाया, ओपन ट्यूब लगाया। तो ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? अब याद रख लें कि जब इस पाइप में से फ्लूइड पास होगा तो फ्लूइड का प्रेशर होगा, तो फ्लूइड के प्रेशर की वजह से ये लिक्विड यहाँ पे नहीं रहेगा, ये लिक्विड यहाँ तक ऐसे ऊपर आ जाएगा, लिक्विड थोड़ा सा ऊपर तक आ जाएगा प्रेशर की वजह से। और इस नीचे वाले में ये लेवल थोड़ा सा नीचे होगा। अभी क्यों नीचे होगा? इस नैरो साइड पे और वाइडर साइड पे ऊपर क्यों होगा? तो इसकी वजह ये है कि आप लोगों ने पढ़ा है कि जहाँ पे एरिया कम होगा, जहाँ पे एरिया कम होगा वहां पे फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होगी, फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होगी। और जहाँ पे फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर कम होगा। बर्नौलीज का एप्लीकेशन है, जहाँ पे फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर कम होगा। तो इसलिए याद रख लें, यहाँ पे चूंकि एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया इस रीजन के अंदर कम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो फ्लूइड की स्पीड ज्यादा है, फ्लूइड की स्पीड ज्यादा है तो प्रेशर कम है। तो कम प्रेशर की वजह से ये लिक्विड जो है ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। इसके मुकाबले में वाइडर साइड पे आ जाए तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि एरिया ज्यादा है तो फ्लूइड की स्पीड कम होगी, ये तो हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से पता चलता है। और जहाँ पे फ्लूइड की स्पीड कम होगी तो वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। एक काउंटर इंट्यूटिव है, हम लोग ये समझते हैं कि जहाँ पे प्रेशर ज्यादा और स्पीड ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बर्नौलीज प्रिंसिपल कहता है कि जहाँ पे फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर कम होगा, जहाँ पे फ्लूइड की स्पीड कम होगी वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। तो आ जाते हैं कि यहाँ पे जो फ्लूइड का लेवल है ये क्यों ऊपर जा रहा है? उसकी वजह ये है कि यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है और उस वजह से लेवल ऊपर जा रहा है। तो चलिए अभी चलते हैं, मैंने यहाँ पे फ्लूइड की स्पीड मालूम करनी है। हम लोग का गोल जो है वो V1, क्या मालूम करना है? V1 मालूम करना है। तो V1 को किस तरह मालूम करेंगे, इस पे आ जाते हैं। तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल को। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि V1 प्लस, मैं नीचे लाइन में लिख लेता हूँ, यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं बर्नौलीज प्रिंसिपल का इस्तेमाल करता हूँ। तो क्या कहता है V1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यह आ जाएगा P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये सिंपल बर्नौलीज प्रिंसिपल है। तो दो पॉइंट्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट यहाँ पर है, इन पे अप्लाई कर। अभी याद रख ले कि अगर फर्ज करें ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, इसको मैं लेता हूँ कि ये ग्राउंड है
तो आप देख सकते हो कि H1, अगर ये H2 हाइट है तो ये कौन सी हाइट है, H1 हाइट है, H1 हाइट। तो H1 और H2 बराबर है इस केस में, H1 और H2 बराबर है, और इन दोनों को मैं सिंपल H नाम दे सकता हूँ, ये नाम देने की जरूरत भी नहीं है, H1 और H2 बराबर है। तो याद रख लीजिए ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाए, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि याद रख लीजिए रो जी एच H1 और रो जी H2 की वैल्यू सेम होगी। तो अगर आप एक क्वांटिटी को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो तो एक प्लस दूसरी माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास अब इक्वेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। ये जो पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म था ये कैंसिल हो गया। अब याद रख लें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमारा गोल है V1 मालूम करना, हम लोग का गोल है V1 मालूम करना। तो चले आ जाते हैं, मैं P1 वाले को एक तरफ कर लेता हूँ, प्रेशर को एक तरफ कर लूंगा और काइनेटिक एनर्जी वाले टर्म्स को दूसरी तरफ। मेरे पास आ जाएगा P1 माइनस P2। P2 उस तरफ पॉजिटिव था, इससे हटाकर नेगेटिव हो गया, और ये आ गया हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। तो देखिए इस क्वांटिटी को जब मैंने शिफ्ट किया इस तरफ, ये इस तरफ पॉजिटिव थी लेकिन उसे हट जाकर नेगेटिव हो गई। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। याद रख ले कि यहाँ पे हाफ रो और हाफ रो कॉमन है, सेम है, इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा P1 माइनस P2, ये हो जाएगा हाफ रो, और ये आ जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, V1 स्क्वायर। तो इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1 का। अब याद रख ले मुझे V2 नहीं चाहिए, V1 चाहिए, तो मैंने किसी तरह से इस V2 को डिसअपेयर करना है, इस इक्वेशन से निकालना है। तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है, 1v1 इज इक्वल टू A2v2, A1v1 इज इक्वल टू A2v2। तो अगर मैं V2 को मालूम कर लूं तो V2 मेरे पास आ जाएगा V2 इज इक्वल टू A1v1 डिवाइडेड बाय, यह आ जाएगा A1v1 डिवाइडेड बाय, तो ये आ जाएगा A1v1 डिवाइडेड बाय A2, सही, क्योंकि V2 को मैंने डिसअपेयर करना है, उसको निकालना है इस इक्वेशन से, मैंने V1 मालूम करना है। तो इस इक्वेशन को नाम दे दूंगा 2, और 2 की वैल्यू उठाकर 1 में दर्ज कर दूंगा, तो आप देखेंगे V2 वहां से निकल जाएगा इस इक्वेशन से। तो देखिए मैं लिखता हूँ पुटिंग 2 in 1, पुटिंग 2 in 1, 2 in 1, तो आप इसको दर्ज कर लें। तो ये मेरे पास आ जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो, और V2 की वैल्यू है, V2 की वैल्यू क्या है, V2 की वैल्यू है A1 V1 डिवाइडेड बाय A2, लेकिन इसका मैंने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, माइनस V1 स्क्वायर, माइनस V1 स्क्वायर। तो चलो उसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो यह जगह P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो, और यह जाएगा A1 स्क्वायर V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, माइनस V1 स्क्वायर। अभी मैंने एक और काम करना है कि मुझे चूंकि V1 चाहिए तो V1 को मैं कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ, और ये आ जाएगा रो, और ये आ जाएगा A1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 का स्क्वायर माइनस 1, और बाहर निकल जाएगा V1 स्क्वायर, बाहर निकल जाएगा V1 स्क्वायर, सही है तक। अब याद रख ले कि ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर में नाम दूंगा 3। अभी मैंने एक और काम करना है, आप लोगों ने पढ़ा है कि जो प्रेशर है, प्रेशर का जो डिफरेंस है
वो डिपेंड करता है डेप्थ पे। किस पे? डेप्थ पे। तो देखिए यहाँ पर ये जो हाइट है लिक्विड की, ये जो हाइट है h, इसको हम लोग अगर हम मालूम कर लें तो हम लोग P2 P1 माइनस P2 मालूम कर सकते हैं। क्या मालूम कर सकते हैं? P1 माइनस P2, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। रो जी एच, यहाँ पे हम लोग प्रेशर नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी एच। रो जी एच, क्योंकि याद रख ले इस साइड का प्रेशर ज्यादा है, P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है, तो इनका डिफरेंस किस तरह पता चलेगा? ये जो कॉलम की हाइट है इससे पता चलेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं, हम लोग लिखेंगे कि P1 माइनस P2, इसको हम लोग मालूम कर सकते हैं रो जी एच से। रो जी एच से अगर ये वैल्यूज मैं कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा? जो मेरी इक्वेशन हो जाएगी पिछले वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन में, तो ये मेरे पास हो जाएगा कि रो जी एच इज इक्वल टू 1/2 रो और A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय V1 स्क्वायर। अभी देख ले, रो रो से कैंसिल हो जाएगा, रो रो से कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं इस 2 को इस तरफ शिफ्ट कर दूं तो यह आ जाएगा 2GH इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ जाएगा A1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 का स्क्वायर -1 और बाहर आ जाएगा V1 का स्क्वायर। अभी याद रख ले, मैंने शुरू में बताया था कि हम लोगों ने स्पीड मालूम करनी फ्लूइड के फ्लो की, तो हम लोगों ने V1 मालूम करना है। तो V1 को मालूम करने के लिए सारे जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा कि 2GH डिवाइडेड बाय, और ये आ जाएगा A1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 का स्क्वायर -1, और ये आ जाएगा V1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा V1 का स्क्वायर। अभी लास्ट हम लोगों ने काम करना है, हम लोगों ने मालूम करना है V1, V1 का स्क्वायर नहीं चाहिए। तो V1 मालूम करने के लिए हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा V1, तो वो ये होगा V1 इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ कि V1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2GH डिवाइडेड बाय, मेरे पास आ जाएगा A1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 का स्क्वायर -1, और ये सब स्क्वायर रूट के अंदर है। तो देखिए इस इक्वेशन के जरिए, इस इक्वेशन के अगर आपको H मालूम हो, A1 मालूम हो, दोनों जो पाइप्स हैं उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया मालूम हो, तो आप आसानी से फ्लूइड की स्पीड मालूम कर सकते हो। तो देखिए हम लोग V मालूम कर सकते हैं, V1 मालूम कर सकते हैं अगर हमें A1 मालूम हो, A2 मालूम हो, और ये H मालूम हो, H मालूम। तो H देखें, H ये है, ये जो फ्लूइड का जो हाइट है, यहाँ पे जो हाइट है, इस हाइट में से इस दूसरे वाली हाइट को माइनस करना है, तो इसके जरिए हम लोग प्रेशर का डिफरेंस मालूम कर सकते हैं। तो अगर हमें ये 3 क्वांटिटीज मालूम हो तो हम लोग फ्लूइड की क्या मालूम कर सकते हैं? स्पीड मालूम कर सकते हैं। तो ये था बर्नौलीज थ्योरम का